टाइटैनिक 1912 का अपने सदी का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज। बनाने वालों ने चैलेंज देकर कहा था कि ये जहाज कभी न डूबने वाला जहाज है, लेकिन एक छोटे से आइसबर्ग यानी बर्फ के छोटे से पहाड़ से टकरा के ये जहाज डूब गया। लेकिन टाइटैनिक जहाज के लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया सही समय पर। टाइटैनिक जहाज जब समुद्र के गहराई में डूब रहा था तो उसके बहुत ही पास कैलिफोर्निया नामी एक बड़ा सा शिप था, जो कि टाइटैनिक के डूबते हुए लोगों को देखकर और जानकर भी बचाने नहीं आया। आखिर क्या वो कारण था कि वो जहाज टाइटैनिक के डूबते हुए लोगों को बचाने नहीं आया? इसी रहस्य का आज हम खुलासा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और इसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को बिना समय गवाए। RMS टाइटैनिक 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा और अपने सदी का सबसे महंगा शिप, जिसे बनाने के लिए 1912 में $7.5 मिलियन खर्चा हुआ था और उस पैसे को अभी के हिसाब से देखा जाए तो $400 मिलियन होते हैं। टाइटैनिक शिप डूबने से पहले उसे जो आखिरी आइसबर्ग का सिग्नल मिला था, आइसबर्ग का सिग्नल यानी अटलांटिक ओशन या फिर समुद्र के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी शिप चलता है तो वो एक दूसरे को सिग्नल शेयर करते हैं, यानी वो सिग्नल किसी भी खतरे का हो सकता है, जैसे कि समुद्री तूफान, आइसबर्ग। और इसी तरह का जो टाइटैनिक को आखिरी सिग्नल मिला था आइसबर्ग का, SS कैलिफोर्निया जहाज से आखिरी बार सिग्नल मिला था टाइटैनिक को खतरे का, और वो जहाज सिर्फ टाइटैनिक से 37 किलोमीटर ही दूर था। और फिर 1 घंटे बाद टाइटैनिक में ये हादसा हो गया, यानी आइसबर्ग से टकराने की वजह से टाइटैनिक डूबने लगा पानी में। टाइटैनिक डूबने के दौरान टाइटैनिक के क्रू मेंबर हेल्प के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी से सिग्नल भेज रहे थे और इस सिग्नल को रिसीव किया था 107 किलोमीटर दूर कार्पेथिया नामी जहाज ने, जिसे कि टाइटैनिक के पास आने में बहुत ही समय लगता। लेकिन SS कैलिफोर्निया जो जहाज था, जो कि टाइटैनिक के बहुत ही पास था, लेकिन उसने उसके सिग्नल को रिसीव नहीं किया और टाइटैनिक के लोगों को बचाने भी नहीं आया। उसका कारण ये था कि 11:15 में कैलिफोर्निया जहाज अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बंद कर दिया था, जिस वजह से टाइटैनिक से आए हुए सिग्नल को ये लोग रिसीव नहीं कर पाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बंद करने का कारण यह था कि समुद्र में आइसबर्ग होने की वजह से कैप्टन किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहता था और वो शिप को रोक चुके थे एक जगह पर, और दिन होने के बाद ही वो शिप को आगे ले जाता। लेकिन कैलिफोर्निया शिप के जो क्रू मेंबर्स थे उन्हें टाइटैनिक से चलाए हुए रॉकेट और फ्लेयर को दिखा था। जब ये बात क्रू मेंबर कैलिफोर्निया शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को जाकर कहे, फिर कैप्टन ने जवाब दिया कि टाइटैनिक शिप पे बहुत सारे अमीर लोग सवार कर रहे हैं, शायद वो लोग पार्टी मना रहे होंगे, इसी जश्न में फ्लेयर भी चला रहे होंगे। ये कह के कैप्टन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात अगर कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक से मिले हुए फ्लेयर सिग्नल को सीरियसली लेते और उन्हें बचाने जाते तो शायद टाइटैनिक के 96% लोग जिंदा होते। कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक जहाज के इतने पास था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटैनिक जब आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था तो टाइटैनिक के लोगों ने कैलिफोर्नियन जहाज को दूर से देख पा रहे थे थोड़ा बहुत, और टाइटैनिक के लोग उस समय ये सोच रहे थे कि उनकी मदद के लिए शायद ही कोई शिप आ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर जब सुबह कैलिफोर्नियन शिप के रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑन किया गया तो उसे टाइटैनिक से भेजे हुए सिग्नल रिसीव हुए। लेकिन फिर इस सिग्नल को सुनते हुए कैलिफोर्नियन जहाज उसी जगह पर गया जहां पर टाइटैनिक डूबा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। जो लोग पानी में तैर रहे थे वो लोग ठंड की वजह से मर गए थे, और जो लोग लाइफ बोट में बच गए थे उन लोगों को टाइटैनिक डूबने के 2 या 3 घंटे बाद कार्पेथिया नामी जहाज ने आकर बचा लिया था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूबा था तो उसके रिगार्डिंग भी हम हमारे चैनल पे एक वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन टाइटैनिक डूबने के ऐसे तो बहुत सारे कारण थे। इन सारे कारणों में से एक कारण ये भी था कि टाइटैनिक के स्टीयरिंग व्हील्स पे बैठा हुआ क्रू मेंबर का यानी हिचेंस रॉबर्ट, जब उन्हें कहा गया कि टाइटैनिक के सामने एक आइसबर्ग है जिससे टाइटैनिक टकराने वाला है और उन्हें जहाज को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ो, लेकिन उसने जल्दी की वजह से कंफ्यूज होकर शिप को राइट की तरफ मोड़ लिया, जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है, और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.